नहीं, पहले एकांत में साक्षी रहो, उसके बाद छोटे छोटे क्रिया में साक्षी रहो, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए साक्षी रहो। ये सब उसमें पावर आता है। और ये कैसे होता है ये भी जान लो, वो रिटर्न नहीं होता। जैसे आप मनुष्य योनि में आ गए हो, वो रिटर्न नहीं होगा। आप पशु योनि में नहीं जा सकते, रेयर घटना है पशु योनि। मैं ये कमरा आप लोगों के ध्यान के लिए क्यों चुना हूं, और मैं बाहर ध्यान क्यों नहीं करता? कारण वही गुरुदेव, यहाँ तो हमारे दादा गुरुदेव का भी शक्तिपात है और आपके इतने वर्षों की तपस्या है गुरुदेव। ठीक है, ऊर्जा का खेल है और हम उसको प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब अनुभव करते हैं गुरुदेव। ठीक, आप यहाँ जो बैठे हो तो आपके विचार, आपके मन अलग रहेंगे, और जैसे ही आप वो आंगन में जाओगे वो बिखर जाएगा, ऊर्जा बिखर जाएगी। फिर संसार आ गया। फिर आपका मन बुद्धि का बहुत साफ रास्ता ये है कि आप अज्ञात में जियो, जी पहुंच जाओगे वहाँ। ना कुछ जानो ना कुछ समझो, कोई साधना की जरूरत नहीं, बस अज्ञात में जियो आप। जैसे आपको नींद आती है ऐसे जागृत में आ जाओ, पहुंच जाओगे। तो देखो प्रकृति का काम, मृत्यु होती है तो आप कहाँ जाते हो? अज्ञात में। तो अभी से जाओ ना। नहीं, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि चारों तरफ माया घेरी हुई है, माया जानने नहीं देगी। अज्ञात का जो पावर है वो बहुत भयंकर है। जैसे यहाँ पर हवा है और हवा को आप जानते हो, तो जानने वाला बड़ा है कि हवा बड़ा है? गुरुदेव जानने वाला बड़ा है, हवा से बड़ा है। हाँ गुरुदेव, उसका प्रैक्टिकल। जी गुरुदेव बताइए। अब जितने आप सृष्टि है, जी ये चांद, सूरज, धरती, आसमान, इसको आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं, तो जानने वाला बड़ा है कि ये सब बड़ा है? जानने वाला बड़ा है गुरुदेव। ऐसा ज्ञान है क्या? गुरु कृपा से हो रहा है धीरे धीरे गुरुदेव। हो रहा है। इतना आसान नहीं है वो। जी जी जी, इसीलिए हो रहा है बोला गुरुदेव। मैंने ये बोला गुरुदेव कि अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, जानने वाली शक्ति जिसको हम अज्ञात बोल सकते हैं गुरु कृपा से, वो उसी में टिकी हुई है, जानने वाली शक्ति में टिकी हुई है, टिका है मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड। वो जब आप अपनी जिंदगी पूरी जी गुरुदेव अज्ञात में बिताओगे, जी गुरुदेव, तब प्रैक्टिकल होगा। जी जी गुरुदेव। और वो इसीलिए बोला, अब इस अज्ञात में मन क्यों नहीं जाता? क्योंकि गुरुदेव वहाँ विषय नहीं है। मन को आदत है रस में, विषय में जाना, विषय में रस लेना। अज्ञात का वो आदि नहीं है। अब मनुष्य जो है वो शरीर में, विषय में जी रहा है, इंद्रियों में। और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा वो?
ऐसा लगता जरूर है, पर पूरे जिंदगी का इत्र बनता है। उस इत्र के अनुसार वो लोकांतर में प्रवेश करेगा। हाँ, शरीरी वो यात्रा है। बॉडी वाली यात्रा अलग है और बॉडी लेस वाली यात्रा अलग है। आप बॉडी नहीं हो, ऐसा ज्ञान होता है क्या? अच्छा, ठीक। चेतना में जीने हैं गुरुदेव, ठीक। यहाँ पर जितने बैठे हैं जी गुरुदेव। ये सब जीवित है। अब दिखाई क्या दे रहा है? शरीर। इसके बाद एक साथ तलवे में लगा दूंगा। हाँ गुरुदेव, दिखाई दे रहा है शरीर। हाँ गुरुदेव। अब जो जीवित है वो शरीर को जान रहा है। जो जीवित है वो शरीर नहीं है। और सारी दुनिया शरीर जीवित है इस भ्रम में है। तो फैसला होता है मृत्यु में। मृत्यु में फैसला हो जाएगा कि कौन जीवित है। इतना भयंकर भ्रम है। जी जी। तो मृत्यु में भय क्यों लगता है? क्योंकि वो शरीर को ही जिंदगी समझ रहा है। शरीर जिंदगी नहीं है। शरीर में जो जी रहा है वो और है, वो शरीर नहीं है। अब देखो जितने मनुष्य हैं वो सब शरीर में जी रहे हैं और शरीर वो है नहीं। आप बोलिए। क्योंकि सवाल यह है मृत्यु होगी तो कहाँ जाओगे? ये शरीर आपके साथ जाएगा क्या? नहीं। तो फिर तो इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। पर ऐसा ज्ञान कहाँ है? किसी को नहीं। तब मेरे को बाद में समझ में आया जो गुरुवाणी है, हमारे गुरुजी जो बोलते थे कि अनदेखा को देखा कर। क्योंकि जो जीवित है उसका बॉडी नहीं है। तब क्या हुआ मालूम है? अब नहीं दिखता उसमें हम जिए। तब हमको ज्ञान हुआ कि नहीं दिखता वो जीवित है और दिखता है वो मरा हुआ है। करके कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं महाभारत युद्ध में, अरे ये सब मर चुके हैं, मरे हुए को क्या मारोगे? बता, बात चलाते जाओ बोले।
साक्षी भाव का सही अनुभव कराया। आप जितने शरीर में जी रहे हैं, याद रखो, जितने शरीर में जी रहे हैं ये सब भ्रम में है, ये जान, ये सब माया जाल में फंसे हुए हैं। और किसी को इसकी खबर नहीं है क्या, वो अपने को शरीर समझ के जी रहा है, इसका नाम माया, और शरीर वो है नहीं, अब क्या करोगे? तो आत्मा को क्या कहते हैं मालूम है? विदेह। विदेह का मतलब बिना देव वैदेही। वैदेह, वही है। बहुत भयंकर माया है, पार होना मुश्किल है। माने मेरे को उस अज्ञात में जीने के लिए 10 साल लगे ऐसा। जो नहीं दिखता उसको जीते 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 10 साल में कवर हो गई, तब वो जीवित हो गया। नहीं दिखता वो रियल है, दिखता है वो सब झूठा है। साथ होगा और चंचलता में स्थिरता। आप जैसे ये क्रिया कर रहे हो, अब मैं आपको कहूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको भरोसा आएगा क्या? गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उधर। बस समझते जाओ ऐसे। सब क्रिया और सब शरीर स्वप्न का है, और किसी को मालूम है क्या कि वो स्वप्न देख रहा है? ये स्वप्न की दुनिया है पूरी, किसी को खबर नहीं है इसकी। मैं इस कारण बोल देता हूँ कि अभी ना समझो कोई बात नहीं, कभी समझ जाए तो लॉटरी खुल जाएगी। ये लॉटरी है साहब, जीव से सीधा भगवान हो जाओगे। ये चाल लो आप। तो निर्गुण रूप तक बहुत साधक चले जाते हैं, लेकिन भगवान का सगुण रूप और दूर है और दुर्लभ है। जी हाँ, निर्गुण से और बड़ा है वो, भगवान का जो साकार रूप है। वो कैसे करते हैं? जैसे कृष्ण अवतार, रामा अवतार, ये बहुत दुर्लभ है। यानी जो निराकार है वो आकार में प्रकट हो गया, वो असली भगवान है। मतलब हम लोग असली भगवान के सामने बैठे हैं। नहीं, आप खुद ही हो, लेकिन वैसा अब मैं बोलूं तो आपको भरोसा होगा क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रैक्टिकल होगा तब भरोसा आएगा ना। तो निर्गुण से सगुण की महिमा अपरंपार जो बोले गुरुदेव, वो कैसे, क्यों गुरुदेव? देखो, सगुण जो है क्रियात्मक है, और निर्गुण जो है वो विश्राम की अवस्था है, वहां क्रिया नहीं होती। रात को नींद आती है, आप क्या करते हो बताओ? विश्राम है वो, आप निर्गुण में जाते हो।
तो आपको इतने ज्ञान है कि मैं सो गया था, इतने जानते और कुछ नहीं जानते भला। आप निर्गुण ब्रह्म में गए, ये ज्ञान कहाँ है आपको? क्योंकि निर्गुण भी भगवान है। तो आप तो केवल इतने जानते हो कि सो गया था। सोया हुआ व्यक्ति और जागा, तो जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को जान रहा है गुरुदेव जी। तो सोए हुए व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, जी गुरुदेव। जागा हुआ व्यक्ति को ज्ञान है। ज्ञान है जी। तो अभी आप जो जगह हो, तब ज्ञान में जगे हो कि शरीर में जगे हो? गुरु कृपा से गुरुदेव अभी ज्ञान में जागरण बढ़ते जा रहा है।